जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर कुछ बंद सा पड़ा है। बाहर की दुनिया चल रही होती है, जिम्मेदारियां निभ रही होती हैं, लोग हमें मेहनती भी कहते हैं, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सी जकड़न बनी रहती है। न पूरी तरह दुख कहा जा सकता है, न ही शांति। ऐसे ही किसी क्षण में अगर कोई धीरे से पूछ ले कि तुम रोज राम नाम का जप करते हो क्या, तो मन ठहर सा जाता है, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। और यहीं से एक यात्रा शुरू होती है, ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं भीतर जाती है। शुरुआत में 108 बार राम नाम जप करना भी एक काम जैसा लगता है। माला हाथ में होती है, होंठ हिलते हैं, लेकिन मन इधर उधर भागता रहता है। कभी बीते कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर। कई लोग यहीं रुक जाते हैं, सोचते हैं कि इससे क्या ही होगा, लेकिन जो रोज थोड़ा सा धैर्य रखते हैं वही धीरे धीरे समझ पाते हैं कि राम नाम की शक्ति तुरंत शोर नहीं करती, वो चुपचाप काम करती है। जैसे सुबह की धूप जो अचानक तेज नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे अंधेरे को हटा देती है। रामचरितमानस में भाव मिलता है कि नाम स्मरण से मन निर्मल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन की समस्याएं गायब हो जाती हैं, बल्कि ये कि समस्याओं को देखने का नजरिया बदलने लगता है। रोज 108 बार जप करते करते एक दिन अचानक महसूस होता है कि वही बात जो कल परेशान कर रही थी आज उतनी भारी नहीं लग रही। मन पहले की तरह तुरंत टूट नहीं रहा। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर खुल रही समझ की पहली झलक होती है। आज के समय में मन सबसे ज्यादा थकता है। शरीर आराम कर लेता है, लेकिन मन को चैन नहीं मिलता। यही कारण है कि लोग सब कुछ होते हुए भी बेचैन रहते हैं। राम नाम का जप मन को एक लय देता है, जैसे बहती नदी को किनारे मिल जाए। उपनिषदों में कहा गया है कि जब मन एक बिंदु पर टिकता है तभी वो शांत होता है। रोज 108 बार जप करते करते वही टिकाव धीरे धीरे बनने लगता है। कई लोगों का अनुभव होता है कि कुछ दिनों बाद नींद गहरी होने लगती है। सुबह उठते समय बोझ कम लगता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कम आने लगता है। पहले जहां हर बात पर प्रतिक्रिया होती थी, अब वहां थोड़ी रुकावट आ जाती है। यही रुकावट असल में शक्ति है। यही वो जगह है जहां राम नाम काम करता है। कबीर दास ने कहा था कि मन जीत लिया तो जग जीत लिया। नाम जप मन को जीतने की दिशा में पहला कदम है। यह भी सच है कि बीच बीच में मन ऊबता है। कभी लगता है कि आज जप न करें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जो लोग इस समय भी जप जारी रखते हैं वही धीरे धीरे समझ पाते हैं कि राम नाम आदत नहीं, सहारा बन चुका है। जैसे किसी मुश्किल दिन में किसी अपने की आवाज सुनकर राहत मिलती है। सूरदास के पदों में भी ये भाव झलकता है कि जब नाम भीतर उतरता है तब बाहरी सहारे कम पड़ने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन वश में आता है। रोज 108 बार जप करना भी एक अभ्यास है। यह अभ्यास हमें सिखाता है कि हर दिन खुद को थोड़ा समय देना जरूरी है। जब हम रोज कुछ मिनट राम नाम को देते हैं तो धीरे धीरे जीवन की बाकी उलझनों में भी संतुलन आने लगता है। निर्णय लेते समय जल्दबाजी कम होती है और पछतावा भी कम। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि 108 ही क्यों? इसका उत्तर केवल संख्या में नहीं, भावना में छिपा है। 108 एक प्रतीक है पूर्णता का, निरंतरता का। जब आप रोज इतने जप करते हैं तो ये संकेत होता है कि आपने खुद से एक वादा किया है, और सबसे बड़ी बात ये कि आप उस वादे को निभा रहे हैं। यही आत्मविश्वास जीवन के दूसरे हिस्सों में भी फैलने लगता है। धीरे धीरे एक और बदलाव दिखाई देता है। दूसरों के प्रति दृष्टि बदलने लगती है। पहले जहां तुलना थी वहां समझ आने लगती है। पहले जहां शिकायत थी वहां स्वीकार। ये सब बिना किसी उपदेश के होता है। राम नाम भीतर बैठकर काम करता है। पुराणों में भी वर्णन आता है कि नाम स्मरण से व्यक्ति का स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव बदलता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। ऐसी ही बातों और अनुभवों को हम अक्सर श्री राम ज्ञान मंत्र पर साझा करते हैं, ताकि लोग समझ सकें कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक जीवन कला है। यहाँ उद्देश्य किसी को कुछ साबित करना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि भीतर की शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। कई बार ऐसा भी होता है कि समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनके बीच रास्ता साफ दिखने लगता है। पहले जहां अंधेरा था वहां अब दिशा दिखने लगती है। ये वही अवस्था है जहां कहा जाता है कि राम नाम की शक्ति खुलने लगी है।
ये शक्ति बाहर कुछ बदलने से पहले भीतर बहुत कुछ सुलझा देती है। अंत में इतना ही कहना है कि रोज 108 बार राम नाम जप करना कोई नियम नहीं, एक निवेदन है अपने मन से। ये कहना है कि आज मैं खुद को नहीं भूलूंगा। अगर आप भी इस अनुभव से गुजर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं तो धैर्य रखें, परिणाम की जल्दी न करें, नाम को समय दें, वो आपको समझ देगा। अगर ये बात आपके मन को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि ये यात्रा आपकी भी हो सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो शायद भीतर से थके हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आगे भी ऐसे ही शांति और समझ से भरे विचार आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनते रहें।